हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी रीजनिंग की तैयारी। एज यू नो, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का है, तो उसके बाद वेटेज है रीजनिंग का। रीजनिंग लगभग आपका 1/4 पोर्शन कवर अप करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग जीके के बाद में आपका सेकंड ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आप अपना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं यदि आप एक सही डायरेक्शन में एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं। तो नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट रीजनिंग में 25 में से 20 नंबर ले आता है, बट वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं जो अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनसे मेरिट में रहना या मेरिट में आ जाना हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आप एक स्ट्रगलर है या एक अच्छी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट को किस तरीके से रीजनिंग को अपने कवर अप करना है। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक को क्लियर करना है। आपको अपने बेसिक को क्लियर करने में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज आप फ्रेशर हैं, इसलिए आपके लिए हर टॉपिक एक नया होगा। हर टॉपिक में आपको कुछ एक चैलेंजेस फेस करने होंगे। सो आपको किसी भी एक बेसिक बुक से सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है। जब आप उस कंटिन्यूटी में आ जाते हैं कि हाँ आप क्वेश्चन सब सॉल्व कर पा रहे हैं, उस टाइम पे आप एक अच्छे लेवल की बुक ले लीजिए या फिर आप क्वेश्चन सेट लगाइए सब्जेक्टिव में टॉपिक वाइज। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगाइए कि क्या आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप एक स्ट्रगलर है या फिर एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है रीजनिंग में, सो उस टाइम पे आप मॉक लगाकर भी अपनी रीजनिंग की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं। सो रीजनिंग को कवर अप करने के लिए मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे हम एक दफ़ा नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपकी एग्ज़ाम में लगभग 1/4 पोर्शन आपका कवर अप करता है। रीजनिंग यानी 4 में से 1 भाग आपका रीजनिंग कवर करता है। जीके के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट कोई है तो वो आपका है रीजनिंग। तो रीजनिंग मैं आपको बता देती हूँ, आप रीजनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से तैयार कर सकते हैं। यदि आप एक फ्रेशर हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक बेसिक बुक से अपनी रीजनिंग तैयार कीजिए। आप हर क्वेश्चंस को पढ़िए, हर एक टॉपिक को टाइम दीजिए और अपने बेस को मजबूत कीजिए यदि आप एक फ्रेशर हैं। और यदि आप एक स्ट्रगलर है या जो एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो किसी अच्छी बुक से अपनी रीजनिंग तैयार कर सकते हैं और 25 में से 23+ नंबर आप अपने आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन या कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां आप उसके आंसर की अप्रोच तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो या आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो। एक एवरेज स्टूडेंट भी रीजनिंग में 25 में से 20 नंबर आसानी से ले आता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती। बट अगर आपको एक अच्छा नंबर गेन करना है तो आपको एक अच्छी बुक से अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, या फिर आप ऑनलाइन मॉक देके या ऑनलाइन भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी टॉपिक को सर्च करके या जो टॉपिक आपका वीक है उसमें टेस्ट लगा के पढ़ के, इस प्रकार आप अपनी रीजनिंग कवर अप कर सकते हैं। यदि मैं स्पेसिफिक बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में आपके 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग आपकी 2 पोर्शन में रहने वाली है। वर्बल रीजनिंग जिन्हें शाब्दिक रीजनिंग कहा जाता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे अशाब्दिक रीजनिंग कहा जाता है। तो वर्बल रीजनिंग आपकी ज़्यादा वेटेज की होगी, 16 क्वेश्चन यानी 25 में से 16 क्वेश्चन आपकी वर्बल रीजनिंग के डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी 7 नंबर की रहेगी। और मेरी माने तो नॉन वर्बल रीजनिंग एक फ्री की रीजनिंग है, जहां आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं। इसमें आपको इतना लोड नहीं होता है, बिल्कुल पेन उठाने की भी नीड नहीं होती है नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस से है तो। सो ये आपको फ्री के 7 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा इन 16 नंबर में आपको मेहनत करने की नीड होती है।
तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक टॉपिक्स है स्पेसिफिक, जिनमें से एक एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए और किसी टॉपिक से नहीं भी आए। तो मेनली ये 7 ऐसे टॉपिक हैं नॉन वर्बल की। जैसे मैं बात कर लेती हूँ, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर यानी छुपी हुई आकृति पहचानना, मिरर एंड वाटर इमेज, जल दर्पण और मिरर दर्पण, उसके अलावा काउंटिंग फिगर आकृतियों का गिनना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, एनालॉजी और उसके अलावा फिगर सीरीज। तो कई बार ये होता है कि जस्ट सपोज एम्बेडेड फिगर से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए या फिर वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए और इनमें से एक एक क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये स्पेसिफिक 7 टॉपिक आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, जिनमें से यदि एक एक प्रश्न पूछा जाए तो इन 7 टॉपिक से पूछा जाएगा, और यदि किसी एक टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये टॉपिक 5 भी हो सकते हैं। तो इन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। और होता क्या है, एग्ज़ाम से पहले आप, यदि आपके एग्ज़ाम को मान लीजिए 10 दिन शेष रह गए हैं, तो उनमें से आपको रीजनिंग का टाइम लगाना है। तो रीजनिंग के लिए आप यदि इस तरह से लगाए तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग को पूरा 1 दिन दे सकते हैं, या फिर कुछ घंटे लाइक 5 से 6 घंटे अगर कंटिन्यू आप नॉन वर्बल को देते हैं तो नॉन वर्बल आप यहाँ से अपना कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में आपको थोड़ी मेहनत करने की नीड है। वर्बल रीजनिंग में भी आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे मैं आपको देख के बताती हूँ, वर्बल रीजनिंग में ये कुछ आपके टॉपिक आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सिंबल एंड नोटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। उसके अलावा टाइम, डेट एंड ईयर, ये आजकल नहीं पूछा जाता। जैसे जिसे हम कैलेंडर कह देते हैं, घड़ी कह देते हैं, ये आजकल इतना नहीं है ट्रेंड में। उसके अलावा सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। उसके अलावा स्लोलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके अलावा रैंकिंग, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे या तो क्वेश्चन आपका रैंकिंग से पूछ लिया जाता है या फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ लिया जाता है। फाइंडिंग मिसिंग नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपका पूछता है। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से आपका 1 आध क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, लॉजिकल ऑर्डर, क्यूब एंड डाइस में भी आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूब से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपको बताती हूँ तो वेन डायग्राम से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा ये सब फिगर काउंटिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। मिसलेनियस से 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलता है। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ये सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। एम्बेडेड फिगर। सो ये कुछ आपके टॉपिक होते हैं वर्बल रीजनिंग के, और नॉन वर्बल रीजनिंग के मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो वर्बल रीजनिंग में भी कुछ 3 से 4 टॉपिक या 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट, जिनमें 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं या कई बार 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। जिस टॉपिक में आपके ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कोडिंग और डिकोडिंग में से 3 प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कई बार ये होता है कि एक प्रश्न तो उस प्रकार का होता है कि जिनमें आपको कोड दिए होते हैं और डायरेक्टली कोड से आप पता लगा सकते हैं, और 2 प्रश्न आपको घुमाने के लिए थोड़े टफेस्ट पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका पूछा जाता है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज के, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपके सीरीज के प्लस 1 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट सीरीज का पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट सीरीज इज लाइक दैट एक्स 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 वाई, फिर एक ब्लैंक हो गया, एक्स वाई, फिर 2 ब्लैंक हो गए, फिर एक्स वाई ब्लैंक। इस प्रकार से आपका अल्फ़ाबेट सीरीज होता है। उसके अलावा आपका टॉपिक होता है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, जहां सीटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन टफ लेवल का होता है और एक क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल का होता है। इसी प्रकार स्लोलिज्म एक टॉपिक है जिसमें से आपके एग्जाम में डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो भी एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मिसिंग नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2, जहां पर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन एंडिंग के आसपास पूछा जाएगा, जहां पे मे बी एक का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है। इस प्रकार से आपकी ये स्पेसिफिक टॉपिक हो गए जहां से आपको एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक पर आपको अपनी अच्छी पकड़ कर लेनी है। यदि इनमें से कोई टॉपिक आपका वीक रह जाता है तो उसको आप यूट्यूब से देख के, यूट्यूब की हेल्प ले सके
आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यदि मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे स्पेसिफिक कुछ टीचर्स हैं जो आपको एक अच्छा गाइड करेंगे, लाइक यूट्यूब दीपक सर, जहां अपना अच्छा कंटेंट देते हैं। दीपक सर आपको टेस्ट भी देते हैं यूट्यूब पे, तो ये आप फ्री ऑफ टेस्ट यहाँ से अपने कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अक्षय सर उत्कर्ष पे हैं। अक्षय सर एग्ज़ाम जब नियरेस्ट होती है तो एक सीरीज़ में लेके आते हैं रीजनिंग की, 8-10 इनकी वीडियोस होती हैं जो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं एग्ज़ाम के दिनों में। उसके अलावा आप विक्रमजीत सर से अपनी रीजनिंग कवर कर सकते हैं, या फिर आप पीयूष सर से अपनी रीजनिंग कवर अप कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको ये 4 टीचर सबसे बेस्ट है। इनमें से किसी भी एक टीचर से जिनसे आपको समझ में आता हो आप अपना रीजनिंग कवर अप कर सकते हैं बाय यूट्यूब। और अगर बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कोई भी बेसिक बुक लेकर आए और उससे अपने बेस को क्लियर करिए। हर टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप होता है वो देखना है। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो यूएस शेखावत एक बेसिक बुक है, एक अच्छी बेस बुक है। उसके अलावा घटना चक्र में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। और किरण पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अब किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में घुमा फिरा के, वो सब आपको किरण पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लास्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्ज़ाम के लेवल को चेक करें। सो इस प्रकार रीजनिंग आप अपनी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई, यदि आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप रीजनिंग में 23+ या 22+ नंबर आप अच्छे से गेन कर लेंगे। 1-2 नंबर वहीं रहेगा जहां आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो भी आप तभी कवर अप कर पाएंगे जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस में हैं। सो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या किस टॉपिक पर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।